Assalamualaikum. This is Imran ul Haq with a new reading video, and this time it is book 18, test 4, and section 1. You can see also it's book 18, general reading, test 4, and question 1 to 14. Let's go for the questions. The topic is the best ice cream maker. तो हम इसके लिए जो हमारा सबसे पहले है वो हम देखते हैं कि क्वेश्चंस हमारे पास कौन से हैं। जी, तो हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो आप देख सकते हैं, क्वेश्चन 1 to 7। लुक एट द 6 एडवर्टीजमेंट्स फॉर आइसक्रीम मेकर्स हैं। ए टू एफ आप देख रहे हैं। 7 हमारे पास जो हैं वो दी हुई हैं 1 से लेके 7 तक। तो है you may use any letter more than once. Try to keep in mind this one. Okay, this is an indication for you to be alert. So we are having 7 statements. First of all, go for the ए पैराग्राफ। आपको ऐसे जैसे भी आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएंगे तो आपने पहले इसकी जो पैराग्राफ्स है उसको गो थ्रू करना है। पहला आप करेंगे ए पैराग्राफ जो है। जी, कहता है इफ़ यू आर एन आइसक्रीम फैनेटिक, अगर आप आइसक्रीम से प्यार करते हैं, फैनेटिक हैं आप, बहुत ज़्यादा चाहते हैं आइसक्रीम को, इट डजंट गेट बेटर देन दिस, इट्स क्विक टेकिंग। इनफैक्ट आइसक्रीम मेकर्स की बात हो रही है, ठीक है जी। इट्स क्विक टेकिंग एज लिटिल एज 20 minutes एंड कंसिस्टेंट इन रिजल्ट्स में भी कंसिस्टेंट है। वाइल द 3 ऑटोमेटेड प्रोग्राम्स आर वेरी इजी टू यूज़, इसमें 3 ऑटोमेटेड प्रोग्राम्स भी हैं, इजी टू यूज़। एंड इट हैज़ एन अनयूजली जनरस, और इसमें गैर मामूली तौर पर हैं 2 लीटर कैपेसिटी, यानी 2 लीटर कैपेसिटी भी है। जनरस काफ़ी ज़्यादा है, इसमें काफ़ी ज़्यादा 2 लीटर कैपेसिटी है। ऑन दी अदर हैंड वी फाउंड इट नॉइजियर देन मैनी, हमें ये शोर वाली भी लगती है दूसरों के मुकाबले में। एंड द आइसक्रीम इज सॉफ्टर देन वी माइट हैव लाइक्ड। तो आप देख सकते हैं जैसे हमने, ठीक है जी, पढ़ा है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो कौन से हैं। पहली जो स्टेटमेंट है वो है यूजर्स ऑफ दिस मशीन विल नीड टू पुट सम फिजिकल एफर्ट। कहीं पे फिजिकल एफर्ट का जिक्र नहीं है। यूजर ऑफ दिस मशीन कैन डिसाइड हाउ सॉफ्टवेयर वांट दे, वो नहीं वांट करते, सॉफ्टवेयर ज़रूर है लेकिन वो वांट इस तरह का कोई वो नहीं यहाँ पे जिक्र आया। दिस आइसक्रीम मेकर कैन बी फिक्स्ड इनटू एग्जिस्टिंग किचन, का भी किचन अप्लाइंसेस का भी जिक्र नहीं आया। इट्स पॉसिबल टू मेक अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अब देखें it is possible to make a large amount of ice cream at one time than the most other machines। आप ज़रा इसको देखें, मेक लार्ज अमाउंट ऑफ आइस क्रीम एट वन टाइम देन मोस्ट अदर मशीन, इसमें काफ़ी ज़्यादा जो अमाउंट है, मिकदार है आइसक्रीम की, वो बनाई जा सकती है। दूसरी बात यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसको तो आप ये देख लें, जैसे वो कहता है कि ये देखिएगा, एंड इट हैज़ अनयूजुअली जेनरस, यानी गैर मामूली तौर पर काफ़ी ज़्यादा है, इसमें खुला है। ये 2 लीटर कैपेसिटी है, 2 लीटर की कैपेसिटी है, ठीक है जी। आप देख सकते हैं ऑटोमेटेड प्रोग्राम्स हैं, वेरी इजी टू यूज़ हैं, हैज़ अनयूजुअली जेनरस है ना, ये काफ़ी इसमें खुला है, ठीक है ना जी, जेनरस है। अब 2 लीटर तक इसमें आइसक्रीम बना सकते हैं, वो क्या कहता है, ठीक है, जेनरस है। तो यहाँ पे देखें वो कहता है इट इज़ पॉसिबल टू मेक अ लार्ज अमाउंट, जेनरस है, कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है जी। तो आपकी ये इंफॉर्मेशन ए में दी गई हैं, तो इसलिए आप यहाँ पे ए लिखेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बी पैराग्राफ पढ़ते हैं। शेक एंड मेक आइसक्रीम मेकर, ये इसका नाम है। इफ़ यू वांट, if you want to make a basic some soft ice cream, this is a fun little gadget that gets decent results। छोटा है, ठीक है, decent result देता है ये। You add a little ice cream, you add a little ice and salt to the base। साल्ट और जो साल्ट और आइस है उसको पहले रखें इसकी बेस में। देन योर इंग्रेडिएंट्स टू द स्टेनलेस स्टील टब, फिर इसका जो स्टेनलेस स्टील का टब बना हुआ है उसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स जो अज्जा हैं वो डालें। एंड पॉप द लिड ऑन, फिर आप इसका ढक्कन लगाएं। एंड गिव इट अ गुड शेक फॉर एटलीस्ट 3 मिनट्स, और 3 मिनट तक इसको हिलाएं, ठीक है ना जी।
हिलने दें, प्रोवाइडेड यू मेजर एवरीथिंग एग्जैक्टली, बशर्ते कि आपने हर चीज़ जो है वो अच्छी पैमाइश के साथ डाली हो। शेक बैक एंड फोर्थ कंसिस्टेंटली, आप मुस्तकिल इसको आगे पीछे हिलाते रहें। इट इज़ सरप्राइजिंगली एफिशिएंट, ये काफ़ी हैरानकुन तौर पर है, ठीक है, एफिशिएंट है, तवाना है, ठीक है जी। आप देख लें ज़रा, यहाँ पे उसको फिज़िकली काफ़ी काम करना पड़ रहा है जी। आई सॉल्ट भी डालना पड़ रहा है बेस में, फिर इंग्रेडिएंट्स डालने पड़ रहे हैं, फिर लेड रखना पड़ रहा है, फिर इसको शेक करना पड़ रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जी इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जी। अब ये देखें, यूज़र्स ऑफ दिस मशीन विल नीड टू सम फिज़िकल एफर्ट्स मेकिंग एन आइसक्रीम। फिज़िकल एफर्ट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है जी। उसको काफ़ी काम करना इसमें पड़ रहा है। अगर बी ओवरऑल ही आप पढ़ते हैं बी को, तो आप देखेंगे कि इसमें, ठीक है जी, पहले तो आप ऐड करेंगे लिटिल आई सॉल्ट है, फिर इंग्रेडिएंट्स हैं स्टेनलेस स्टील में, फिर पॉप द लिड डाउन है, फिर शेक इसको करेंगे 3 मिनट्स तक, ठीक है जी। तो फिर आप इसको करेंगे एग्जैक्टली शेक बैक एंड फोर्थ कंसिस्टेंटली। आप देख रहे हैं कि इसमें फिज़िकल जो इन्वॉल्वमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए ये बी ऑप्शन में जो हमारी ऑप्शन है 1 उसमें आया है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी सी जो है, सी है, दिस इज़ अ सीरियसली स्मार्ट मशीन है। आवर फेवरेट फीचर इज़ बिल्ट इन सेंसर है इसमें, दैट वर्क्स आउट वेदर द कंसिस्टेंसी ऑफ योर आइसक्रीम और फ्रोज़न योगर्ट इज़ राइट। अच्छा, ये वर्कआउट करती है कि आया कि आपकी जो आइसक्रीम की कंसिस्टेंसी है मुस्तकिल मजाजी है, ठीक है, वो है, और फ्रोज़न योगर्ट इज़ राइट, और जो उसमें फ्रोज़न योगर्ट होता है वो भी ठीक है। यहाँ पे आपकी चॉइस की वो बात कर रहा है, ठीक है जी। आया कि आइसक्रीम की कंसिस्टेंसी है और फ्रोज़न योगर्ट जो है वो राइट है, ठीक है जी। एक तो ये बात यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। फिर वो कहता है सो दैट इट कैन स्टॉप मिक्सिंग व्हेन इट्स रेडी, अलर्टिंग यू विद द फन ट्यून। एक फन ट्यून की बात करता है कि जब ये मिक्स अप हो जाता है तो इट कैन स्टॉप मिक्सिंग व्हेन इट्स रेडी, जब ये रेडी होती है तो स्टॉप मिक्सिंग कर देती है, अलर्टिंग यू विद द फन ट्यून, और फिर आपको अलर्ट भी करती है एक फन ट्यून के साथ, ठीक है जी। एज यू वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम द कंसिडरेबल प्राइस टैग, ठीक है जी, कंसिडरेबल प्राइस टैग, और आप इसके बारे में तवक्को कर रहे हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा प्राइस की है। देयर इज़ अ बिल्ट इन फ्रीज़र, इसमें बिल्ट इन फ्रीज़र भी है, आप देख रहे हैं बिल्ट इन फ्रीज़र भी है, एंड इट फील्स ब्यूटीफुली इंजीनियर्ड, और ये बड़ी खूबसूरती से बनाई गई है। काफ़ी पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं, हम देखते हैं जी इसमें कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो दिए गए हैं। पहला, यूज़र्स ऑफ दिस मशीन कैन डिसाइड हाउ सॉफ्ट दे वांट देयर आइसक्रीम। जी बिल्कुल, अगर देखें ये भी आपने पढ़ा है, ये देख लें ज़रा, इस मशीन के जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो फैसला कर सकते हैं कि कितनी सॉफ्ट आइसक्रीम उनको चाहिए। आप अगर पहला ही देख लें यहाँ पे सी में, this is a seriously smart machine, our favorite feature is in the built-in sensor that works out, वो कैसे काम करता है, whether the consistency of your ice cream, ठीक है जी, कि आपकी आइसक्रीम में कंसिस्टेंसी है, किस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए, और फ्रोज़न योगर्ट इज़ राइट, और जो फ्रोज़न जो योगर्ट जो दही है वो जो जमाया जाता है वो भी ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखें कि वो आपकी चॉइस की भी बात कर रहा है, ठीक है जी, और कंसिस्टेंसी की भी बात कर रहा है, ठीक है, और उसकी सॉफ्टनेस की भी बात कर रहा है। तो ये देख लें, यूज़र्स ऑफ दिस मशीन कैन डिसाइड हाउ सॉफ्ट दे वांट देयर आइसक्रीम, ठीक है जी, तो सी आ रहा है। दूसरी इसमें उसने बात की है हमारे पास, आप देखें, दिस मशीन हैज़ फीचर दैट मेक इट वर्थ हाई प्राइस। दिस मशीन हैज़ फीचर्स, इस मशीन की खसूसियात हैं, दैट मेक इट वर्थ अ हाई प्राइस। अच्छा जी, कौन सी हाई प्राइस है हम देखते हैं, यहाँ पे भी देख लें थोड़ा सा, ये देखिएगा, ठीक है जी। वो कहता है कि एज यू वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम द कंसिडरेबल प्राइस टैग देयर इज अ बिल्ट इन, इसमें फ्रीजर भी है बनाया गया, फिर इट फील्स ब्यूटीफुली इंजीनियर्ड, और ये खूबसूरती से बनाई गई है, इसके फीचर्स हैं ये भी फीचर्स हैं, ठीक है। फिर भी है बिल्ट इन सेंसर्स भी हैं, आप देख सकते हैं, तो इसमें फीचर्स भी हैं, इसके खूबसूरत फीचर्स हैं। तो यहाँ पे है दिस मशीन हैज़ फीचर्स दैट मेक इट वर्थ द
हाई प्राइस, तो ये भी सी में दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ दी गई है, ये देखें, दिस मशीन, ये देख लें, दिस मशीन मेक्स एन इंजॉयबल साउंड व्हेन आइसक्रीम इज प्रिपेयर्ड। जब आइसक्रीम प्रिपेयर हो जाती है तो ये एक इंजॉयबल साउंड भी आती है। देखें ज़रा कैसे साउंड आती है, ये भी हम देखते हैं जी। देखिएगा ज़रा, ये देखें, ये देखिएगा, वो कहता है कि सो दैट इट कैन स्टॉप मिक्सिंग व्हेन इट इज़ रेडी। जब आइसक्रीम रेडी हो जाती है तो ये स्टॉप कर देती है इसको मिक्स करना, अलर्टिंग यू, और आपको बताती है विद द फन ट्यून, एक बड़ी अच्छी आवाज़ के साथ, अच्छी ट्यून के साथ। आप देख रहे हैं फन ट्यून के साथ, ठीक है। अब देख लें यहाँ पे, दिस मशीन मेक्स एन इंजॉयबल साउंड, इंजॉयबल साउंड है, फन ट्यून है। आप देख रहे हैं व्हेन द आइसक्रीम फिनिश, ये भी सी में दिया हुआ है, ठीक है जी। तो देख लें आप ये अगर पढ़ेंगे, यू मे यूज़ एनी लेटर मोर देन वंस, ठीक है जी। तो आप देख रहे हैं सी यहाँ पे आ चुका है। चलिए तो हम पढ़ते हैं जी डी को। डी में है, यू सिंपली पॉप ऑन द लेड, ठीक है जी, एंड पोर इन द इंग्रेडिएंट्स, उसके जो ढक्कन है उसको लगाएं, उतारें और उसमें कुछ अज्जा डालें। देन सेट द टाइमर यूजिंग द नाइस क्लियर डिजिटल डिस्प्ले, ठीक है जी, उसका टाइमर सेट कर दें। सम कस्टमर्स रिपोर्टेडली स्ट्रगल्ड, कुछ लोगों के बारे में पता चला है कि वो स्ट्रगल करते हैं, परेशान होते हैं। डिसम्बल इट इन ऑर्डर टू वॉश द बोल एंड पैडल, इसके पैडल और बॉल को वॉश करने के दौरान उसको डिसेंबल करते हैं, जब उनको अलहदा करते हैं बॉल को और पैडल को वॉश करने के लिए, तो वो स्ट्रगल करते हैं। आप देख रहे हैं जी, वो स्ट्रगल करते हैं। सम कस्टमर्स रिपोर्टेडली स्ट्रगल टू डिसेंबल इट इन ऑर्डर टू वॉश द बॉल एंड पैडल, जब उन्होंने बॉल और पैडल को वॉश करना होता है खोलने के दौरान, तो फिर उनको काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। बट वी डिडंट हैव दैट प्रॉब्लम, वी आर ऑल्सो गिविंग इट एक्स्ट्रा पॉइंट्स फॉर द रेसिपी बुक विच हैज़ सम रियली टेस्टी आइडियाज़। बुक की भी बात करता है, रेसिपी की भी बात करता है, ठीक है जी। तो हम देखते हैं जी, ये देखें 6 है, पीपल माइट फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू टेक दिस मशीन अपार्ट, लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ता है टू टेक दिस मशीन अपार्ट, जब वो इसके पार्ट्स को खोलते हैं या जिस तरह इसको अलहदा करते हैं, ठीक है जी। ये डी में ऑप्शन दिया गया है। तो अब हम पढ़ते हैं इसकी जो हमारे पास एफ सेक्शन है, एफ को पढ़ेंगे। देख लें जी, एफ में है हमारे पास, इफ़ यू ओन अ किचन एड फूड मिक्सर, अगर आपके पास किचन एड फूड मिक्सर है, दिस अटैचमेंट इज़ अ गुड वे टू स्टार्ट आइसक्रीम मेकिंग, अगर इसके साथ आप इसको अटैच कर देंगे आइसक्रीम मेकर को, ठीक है जी, आइसक्रीम मेकर को अगर आप अटैच कर देंगे, आप देखें आइसक्रीम मेकर को अटैच कर देंगे इसके साथ, किचन एड फूड मिक्सर के साथ अगर आप अटैच कर देंगे, तो इज़ अ गुड वे टू स्टार्ट, इज़ अ गुड वे टू स्टार्ट आइसक्रीम मेकिंग, तो ये भी एक अच्छा तरीका है आइसक्रीम बनाने का। यू सिंपली फ्रीज द बॉल बिफोर यू यूज़ एंड अटैच इट टू द मिक्सर, ठीक है जी, एंड पुअर इन योर फेवरेट फ्रेश इंग्रेडिएंट्स डालें विद सम रेसिपी टेकिंग जस्ट 20 मिनट्स, ठीक है। आप यहाँ पे इसको देख लेंगे कि हमारे पास जो नेक्स्ट है वो क्या है, ये देख लें जी, हमारे पास ये बाकी है, ये सी, दिस आइसक्रीम मेकर, आप देख ले हैं, दिस आइसक्रीम मेकर कैन बी फिक्स्ड ऑन टू एग्जिस्टिंग किचन अप्लायंस, आपने देखा है किचन का भी जिक्र है, अप्लायंस उसके साथ उसका भी जिक्र है, ठीक है जी। तो ये आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो एफ में दी गई है, एफ में, ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं ये पूरे हो चुके हैं, इसके 1 to 7 जो हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है जी फोटोग्राफी वीकेंड कोर्स है हमारे पास, फोटोग्राफी वीकेंड कोर्स है ऑन द कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल, ठीक है जी।
आप हमारे पास देखते हैं कुछ इसके क्वेश्चन किस तरह के हैं, वो भी देखना पड़ेंगे कि इसके क्वेश्चन जो हैं वो किस तरह के हैं हमारे पास। देखिए जी, इसके क्वेश्चन जो हैं वो हैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है। हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन है। ठीक है जी, तो हमारे पास जो इसके क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप देख सकते हैं। डू द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वो कहता है कि डू द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है अग्री विद द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेक्स्ट ऑन पेज नंबर 18 और 90। ठीक है जी, तो फिर दूसरी बात है कि ये जो क्वेश्चन है 1 to 18 है, आपके सामने ही है। ठीक है, और ये 8 से 14 जो है वो स्टेटमेंट्स भी दी गई हैं। तो चलिए हम देखते हैं जी। सबसे पहले तो है हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो पढ़ने वाली है, वो स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं जी। द कोर्स इज, वो कहता है दिस, द कोर्स इज एम्ड एट people who are already skilled फोटोग्राफर। ये कोर्स जो है वो उन लोगों के लिए है जो पहले से स्किल्ड फोटोग्राफर हैं। तो हम देखते हैं जी कि ये उनके लिए ही है जो पहले से स्किल्ड फोटोग्राफर हैं। ठीक है, देखिए जी, पहली ही लाइन में है आवर थ्री नाइट फोटोग्राफी, आवर थ्री नाइट फोटोग्राफी वीकेंड इज डिजाइन टू अपील टू ऑल लेवल्स। आप देख रहे हैं, कहता है कि ये जो हमारा फोटोग्राफी का जो 3 नाइट्स का है, ये बनाया गया है टू अपील टू ऑल लेवल्स, तमाम लोगों के लिए, किसी कोई ख़ास स्किल्ड फोटोग्राफर के लिए नहीं है। आप देख रहे हैं, ठीक है, पीपल हु आर ऑलरेडी स्किल्ड फोटोग्राफर, दिस कोर्स इज एम्ड एट पीपल हु आर ऑलरेडी स्किल्ड फोटोग्राफर। ये उन फोटोग्राफर्स के लिए है, बनाया गया है जो पहले से ही स्किल्ड फोटोग्राफर हैं, उन लोगों के लिए बनाया गया है। लेकिन अगर आप इसकी जो टेक्स्ट है उसको गो थ्रू करेंगे तो वो आपको बताती है आवर 3 नाइट फोटोग्राफी वीकेंड इज डिजाइन टू अपील टू ऑल लेवल्स, तमाम लोगों के लिए है। ठीक है जी, इसका मतलब है कि ये कंट्राडिक्ट कर रहा है, इसलिए फॉल्स होगा। नेक्स्ट है 3 मील्स अ डे आर इंक्लूडेड इन द, 3 मील्स हैं अ डे, एक दिन में, आर इंक्लूडेड, शामिल किए गए हैं कोर्स फी में। ठीक है जी, अब देखेंगे जी ज़रा, ये देखिएगा। ठीक है, ये प्राइस इंक्लूड्स है, पर्सनल डेली ट्यूशन इसमें शामिल है, डिस्कशन शामिल है, वेलकम रिसेप्शन शामिल है, एंड डिनर और खाना शामिल है। हम देख सकते हैं कि खाना ही एक ही शामिल है, इसमें 3 खाने नहीं शामिल। बेड एंड ब्रेकफास्ट, बेड बिस्तर भी है और ब्रेकफास्ट भी है फॉर 3 नाइट्स, 3 रातों के लिए, 3 रातों के लिए है। ठीक है जी, ठीक है, एंड इन अ ट्विन और डबल रूम। आप देख सकते हैं कि पर्सनल डेली ट्यूशन है, डिस्कशंस है, वेलकम रिसेप्शन है, एंड डिनर और डिनर है। यहाँ पे 3 खानों की कहीं पे भी बात नहीं हो रही, सिर्फ एक ही खाने की बात हो रही है। तो आप देख रहे हैं ये भी कंट्राडिक्ट कर रहा है, तो इसलिए ये भी आपका फॉल्स होगा जी। तो नेक्स्ट है द ओनली वे टू रीच द होटल इज बाय कार, ओनली वे इज टू रीच द होटल इज बाय कार। देखते हैं जी कि है कोई इस तरह की जो उसने दी हुई है, हम अभी पढ़ते हैं। और प्राइस डज नॉट इंक्लूड इंश्योरेंस एंड फोटोग्राफिक इक्विपमेंट प्लस ट्रांसपोर्ट टू फोटोग्राफिक वेन्यूज। ठीक है जी, अच्छा जी, participants are required to arrange this, car share during the weekend is popular option, price does not include इंश्योरेंस एंड फोटोग्राफिक इक्विपमेंट प्लस ट्रांसपोर्ट टू फोटोग्राफिक वेन्यूज। ठीक है ना जी, अच्छा आप देख रहे हैं यहाँ पे कहीं पे भी ये जिक्र नहीं आ रहा कि सिर्फ जो होटल के लिए जो रास्ता है कार के ज़रिए ही आप होटल तक जा सकते हैं। आप इसको सारे को गो थ्रू कर लें। प्राइस डज नॉट इंक्लूड इंश्योरेंस एंड फोटोग्राफिक इक्विपमेंट plus transport to photographic venue. Participants are required to arrange this. Can car share during the weekend is a popular option. कहीं पे भी ये जिक्र नहीं किया गया। अगर आप देखें द ओनली वे टू रीच द होटल इज बाय कार, यानी यहाँ पे नहीं कुछ भी बताया गया। जब नहीं बताया गया तो फिर एनजी आएगा। नेक्स्ट है जी द टॉपिक्स कवर्ड
ऑन द कोर्स, कोर्स के जो टॉपिक्स हैं डिपेंड मेनली ऑन द विशेज ऑफ द पार्टिसिपेंट, वो बनाए गए हैं जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी ख्वाहिशात पर। जो उस वहाँ पे टॉपिक्स हैं, जो कोर्स के टॉपिक्स हैं, वो जो बनाए गए हैं वो वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स की ख्वाहिशात पर बनाए गए हैं। ठीक है जी, देखते हैं जी कि वाकई बनाए गए हैं, ऐसा ही है। हाँ जी, कोर्स इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। ठीक है जी, आवर आवर कोर्स आवर कोर्सेज आर रिलैक्स्ड, हमारे कोर्सेज रिलैक्स्ड हैं बट कंप्रिहेंसिव, लेकिन जामे हैं। एंड द कंटेंट इज लार्जली डिक्टेटेड, और इसके जो कोर्स हैं वो दिए गए हैं बाय दोज अटेंडिंग्स, उनकी तरफ से जो अटेंड कर रहे हैं इसको। आप देख रहे हैं कि कहता है कि हमारे कोर्सेज रिलैक्स्ड भी हैं, कंप्रिहेंसिव भी हैं, अच्छे भी हैं और जामे भी हैं। एंड द कंटेंट इज, और जो कोर्सेज डिज़ाइन किए गए हैं, जो उसका कंटेंट है, इज लार्जली डिक्टेटेड बाय दोज अटेंडिंग, उनसे ही लिखवाया गया है, उनकी ही मर्जी का है जो अटेंड कर रहे हैं यानी पार्टिसिपेंट के हैं। बिल्कुल सेम ही इंफॉर्मेशन वो दी गई है। कहता है द टॉपिक्स कवर्ड ऑन द कोर्स डिपेंड मेनली ऑन द विशेस ऑफ द पार्टिसिपेंट। ठीक है जी, ये लें वो टॉपिक्स। ठीक है जी, जो सिलेबस में कवर किए गए हैं, कोर्स में कवर किए गए हैं, वो ज़्यादातर जो वहाँ पे शामिल होने वाले हैं उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास, पार्टिसिपेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू गेट अप अर्ली, पार्टिसिपेंट से ये तवक्को की जाती है कि वो गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग ऑन द फर्स्ट मॉर्निंग टू टेक फोटोग्राफ्स। ठीक है जी, कि उनसे तवक्को की जाती है कि वो जल्दी उठें पहली मॉर्निंग और फोटोग्राफ्स जो है वो लें। ठीक है जी, आप देखें जी यहाँ पे डिनर्स एंड अ गुड नाइट स्लीप, यहाँ पे देखें डिनर एंड अ गुड नाइट स्लीप, रात का खाना और गुड नाइट स्लीप। एंड यू विल बी रेडी टू स्टार्ट एट सनराइज, यू विल बी रेडी, आप तैयार होंगे, टू स्टार्ट, अपना काम शुरू करने के लिए, एट सनराइज, सुबह जल्दी, नेक्स्ट डे। ठीक है जी, ये देख लीजिएगा, अगर यहाँ से भी आप पढ़ लें यहाँ से। ठीक है जी, ये देखें डिनर एंड अ गुड नाइट स्लीप, जब आपने खाना खा लिया फिर रात की अच्छी नींद कर ली तो फिर क्या हुआ, एंड यू विल बी रेडी टू स्टार्ट एट सनराइज, तो फिर सुबह जल्दी ही आप अपना काम शुरू करेंगे नेक्स्ट डे का, नेक्स्ट डे को। ठीक है जी, ये आप यहाँ पे देख लें, पार्टिसिपेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू गेट अप अर्ली, गेट अप अर्ली है ऑन दी फर्स्ट मॉर्निंग, टेक फोटोग्राफ्स, काम स्टार्ट करने के लिए। ठीक है जी, ये भी ट्रू है, बिल्कुल वही दे रहा है। द ट्यूटर विल शो पार्टिसिपेंट्स एग्जाम्पल्स ऑफ हर वर्क आफ्टर डिनर, ये तो ट्यूटर है जी, पार्टिसिपेंट्स एग्जाम्पल्स है वर्क आफ्टर डिनर। हम देखते हैं कि ट्यूटर का कहीं पे कोई दिया हुआ है। ठीक है जी, देख लें ज़रा जी, इसमें in the evening you will have a chance to unwind at the hotel, share your thoughts on the day and spend time looking at images and sharing editing techniques, maximum numbers 4 photographers per course। अब देख रहे हैं यहाँ पे कहीं पे भी किसी भी ट्यूटर का कोई जिक्र नहीं है। ठीक है जी, कोई एग्जांपल्स का कोई जिक्र नहीं है, तो जब आपका कोई एग्जांपल का कोई जिक्र नहीं है तो फिर ये एनजी होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है, पार्टिसिपेंट शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर बैड वेदर, पार्टिसिपेंट शुड बी प्रिपेयर्ड, बैड वेदर के लिए वो प्रिपेयर हों। ठीक है, हम देखते हैं जी यहाँ पे जो हमारे पास है, मैक्सिमम नंबर्स 4 फोटोग्राफर्स पर कोर्स, द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज एसेंशियल, ये जो आलात हैं या ये चीज़ें हैं वो ज़रूरी है। अ डिजिटल एसएलआर और बेज कैमरा, ये आपके पास कैमरा होना चाहिए, विद दैट्स इंस्ट्रक्शन मैनुअल, इसका जो मैनुअल है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, वो बुक जिस पर हदायत लिखी होती हैं वो होनी चाहिए। बैटरीज, चार्जर होने चाहिए, मेमोरी कार्ड्स होने चाहिए, कंफर्टेबल वॉकिंग फुटवेयर होने चाहिए, गुड ग्रिप, वो शूज़ होने चाहिए जिनकी ग्रिप अच्छी हो, वार्म आउटडोर क्लोथिंग, बाहर के लिए जो गर्म कपड़े हैं वो होने चाहिए, एंड वाटर प्रूफ्स, और जो वाटर प्रूफ्स कपड़े हैं वो होने चाहिए। आप देख लें ज़रा, गर्म कपड़े भी होने चाहिए और वाटर प्रूफ्स भी होने चाहिए। ठीक है, अच्छा आप देख सकते हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेंट शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर बैड वेदर, वो
जो है पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनको बुरा मौसम के लिए तैयार होना चाहिए। इसलिए वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो पार्टिसिपेंट जो है उसके पास होनी चाहिए बैड वेदर के लिए, जिनमें वार्म आउटडोर क्लोथिंग्स है और वाटरप्रूफ्स है। आप देख सकते हैं सारी इंफॉर्मेशन दी गई हैं, जब दी गई हूँ तो हम इसको ट्रू लिखते हैं। ठीक है जी, आप देख सकते हैं हमारा आज का जो हमारी वीडियो थी वो टेस्ट 4 था। ठीक है जी, टेस्ट 4 हमारे पास था और उसका सेक्शन 1 था, आप देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है जी, द बेस्ट आइसक्रीम जो था वो हमारे पास द बेस्ट आइसक्रीम मेकर था, सेक्शन 1 था हमारे पास। टेस्ट ये हमारे पास 4 था। ठीक है जी, आप देख सकते हैं इसके अलावा जो हमने क्या नाम है उसका दूसरा किया है। दूसरा हमारे पास जो टॉपिक था वो टॉपिक है हमारे पास, आप देख लें ज़रा, ये टॉपिक है हमारे पास फोटोग्राफी वीकेंड कोर्स ऑन द कोस्ट ऑफ कॉर्नवाल। आप देख रहे हैं दूसरा हमारा फोटोग्राफी वीकेंड कोर्स ऑन द कोस्ट ऑफ कॉर्नवाल। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का टेस्ट 4, सेक्शन इसका 1 था और इसके दोनों पार्ट्स ही हमने किए हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं जल्द अपनी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।